आएगा। आयोग के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक सर, पहले तो बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। क्योंकि बदलाव के साथ एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी करना है, तो अब सवाल ये है कि कब तक आएगा ये नोटिफिकेशन? नहीं, बहुत बदलाव इसलिए हो रहा है कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, 15 अगस्त के भाषण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की कि अब सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पीटी परीक्षा में मात्र 100 रुपये का परीक्षा शुल्क लगेगा। तो चूंकि यह परीक्षा शुल्क में बदलाव हुआ है, इसी के लिए विज्ञापन में बदलाव किया जा रहा है। जो परीक्षा शुल्क का जो वेबसाइट पे जो निर्धारण किया गया था उसको चेंज कर दिया गया है और 1-2 दिन के अंदर ही फिर से हम लोग फॉर्म भरने के लिए अपने विज्ञापन को ऑनलाइन कर देना चाहता हूँ। फिर से आपके चैनल के माध्यम से 4th CGL में कुल 1481 पदों के लिए वैकेंसी पूर्व से प्रकाशित है। इसमें सिर्फ ये बदलाव हो रहा है कि परीक्षा शुल्क अब सिर्फ 100 रुपये होगा, जो सभी श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए होगा। सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। इसमें पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसी प्रकार जो कार्यालय परिचारी के जो पद के विज्ञापन निकाले गए थे, जिसमें कुल 3727 पद थे, 3727 पद, उसमें भी परीक्षा शुल्क में आवश्यक परिवर्तन वेबसाइट में करके उसको भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जहाँ तक पद बढ़ने की बात है, तो पद बढ़ने की जिस परीक्षा में पद बढ़ने की संभावना है वह है विज्ञापन संख्या 2/23, अर्थात द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये विज्ञापन 2023 में ही प्रकाशित हुआ था, किसी कारणवश परीक्षा हो नहीं पाई। इसमें पूर्व से 12,199 पद पूर्व से प्रकाशित हैं। इसमें लगभग 10,000 और पद की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग का दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है। तो लगभग अब 12,199 पद की जगह लगभग 22,000 पद के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए शीघ्र ही विज्ञापन संख्या 23A पूर्व विज्ञापन में संशोधन करते हुए प्रकाशित करने की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है। क्या हम इसको मान के चले कि चुनाव से पहले ये पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी? चुनाव के पहले 4th CGL के फॉर्म को भर लिया जाएगा और कार्यालय परिचारी की भी जो फॉर्म है उसको, चूंकि फॉर्म भरने के लिए एक निर्धारित समय अवधि देनी पड़ती है, तो उसको भी हम लोग फॉर्म को फिलअप करा लेंगे और उसके बाद फिर चुनाव के उपरांत इन प्रतियोगिता परीक्षाओं को आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक और बड़ा बदलाव हुआ, डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। अब सवाल ये है कि डोमिसाइल पॉलिसी में लागू होगी तो शर्त क्या होंगी? नहीं, डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो इस डोमिसाइल पॉलिसी की आप बात कर रही हैं वह TRE 4 के लिए है, शिक्षक नियुक्ति के लिए है। कर्मचारी चयन आयोग में जो पद हैं, जो जिसके विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और या जिसके विज्ञापन प्रकाशित होने वाले हैं, उसके लिए पॉलिसी जो पूर्व से जो पॉलिसी चल रही है अभी वही पॉलिसी है। इसमें कोई अभी बदलाव या परिवर्तन नहीं आया है। मैं ये उल्लेखित करना चाहता हूँ कि जो इसकी जो पॉलिसी है उसके तहत जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा, चाहे वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन हो या महिलाओं का आरक्षण हो या दिव्यांगों का आरक्षण हो। यह आरक्षण लाभ सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। बिहार के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण देय नहीं होगा। वो सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। जी, तो ये पॉलिसी की शर्तें क्या होंगी? जैसे आरक्षण है तो उनके लिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनको क्या करना होगा? कौन सा सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए? नहीं, बिहार सरकार की जो आरक्षण नीति है वो स्वतः स्पष्ट है, वेबसाइट पे भी दिया गया है। ये किस कैटेगरी के लिए किस प्रकार का सर्टिफिकेट मान्य होगा, वो सारी चीज़ें वेबसाइट पर प्रकाशित हैं कि वो किस तरह के सर्टिफिकेट लेकर उनको अप्लाई करना है, किस सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत होगा, वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के कई सर्टिफिकेट भी प्रदान करना है। ये सभी शर्तें, प्रमाण पत्र की सभी शर्तें, सभी प्रकार के फॉर्मेट आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और सभी अभ्यर्थी भी इससे अवगत हैं, क्योंकि ये पॉलिसी बहुत दिन से चल रही है और राज्य सरकार की जो आरक्षण नीति है उसका अनुपालन आयोग द्वारा किया जा रहा है। सर, आपकी